गुड इवनिंग गाइस, मैं हूं डॉक्टर योगेश छूटवाल। आपका स्वागत है जेआरएफ अड्डा के प्लेटफॉर्म पर, जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम चैनल पर। आज अपन बात करने वाले, एक नई शुरुआत अपन करने वाले हैं यहाँ पे राजस्थान ज्योग्राफी की। ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी की सबसे शुरुआती अगर अपन बात करें तो इसकी अपन अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को अपन देखेंगे। क्योंकि देखो, आपका जो पेपर वन है, जो आपका पेपर वन है स्कूल लेक्चरर का पेपर वन, उसमें राजस्थान ज्योग्राफी है। जो ज्योग्राफी है आपकी, उसमें केवल और केवल राजस्थान ज्योग्राफी का पोर्शन है। इसमें फिजिकल ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी के अलावा आपका फिजिकल ज्योग्राफी बिल्कुल भी नहीं है, इंडियन ज्योग्राफी भी नहीं है। ठीक है, तो राजस्थान ज्योग्राफी का अपन यहाँ पे शुरुआत करते एक नई सीरीज के साथ में। मैं यहाँ पे पूरी की पूरी राजस्थान ज्योग्राफी यहाँ पे इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूँ, और जो कि आपका काफी हेल्पफुल रहेगी। 75 जो क्वेश्चंस आपके आते हैं पेपर वन में, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस आपको 5 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 5 से 7 क्वेश्चंस कई बार भी आपको देखने को मिल जाते हैं पेपर वन में। और बहुत बेसिक से सवाल होते हैं, बहुत क्लिष्ट सवाल नहीं होते हैं, बहुत टफ सवाल यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। जो लोग मुझे जानते हैं, ये मेरा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन है। मैं यहाँ पे डॉक्टर योगेश छूटवाल, यहाँ पे पीएचडी मेरा कंप्लीशन हो चुका है, नेट और जेआरएफ दोनों एग्जाम क्वालिफाइड हूँ। ये मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे इंटर्नशिप की डिटेल्स हैं। कुछ न्यूज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि पेपर वन और पेपर टू ज्योग्राफी को यहाँ पे टारगेट करते हुए दिसंबर 2024 का नेट जेआरएफ का कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग इसको देखें, परखें, उसके बाद में आप कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरा कोर्स ही खरीदें, यहाँ पे आप इसको देखें, इसकी क्वालिटीज देखें, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे मिल रही हैं, उन चीजों को आप जरूर देखें। ठीक है, दीपावली के मौके पर इन सभी कोर्सेज पे आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिलने वाला है। ये DEEP कोड आपको यूज करना है। कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं बेझिझक। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी यूजीसी नेट की यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ये सब उसकी खासियत है। एप्लीकेशन पे आप इस टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी चीज भी है। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है जेआरएफ अड्डा का, आप इसको सब्सक्राइब करें, सभी न्यूज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अपन शुरुआत करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर ही है यहाँ पे जो राजस्थान ज्योग्राफी का अपन शुरुआत करने वाले हैं। उसमें क्या करेंगे, जो राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, जो एक्सटेंशन है, उसके बारे में बात करेंगे। कोई भी आपकी रीजन होता है, कोई भी स्टेट होता है या फिर कंट्री होता है, उसको लोकेशन करने के लिए, उसकी स्थिति को जानने के लिए, ठीक है, उसकी स्थिति को जानने के लिए आप अभी वर्तमान समय भी आप लोकेशन मंगवाते हैं। कहीं से बोलते हैं कि भाई आपकी लोकेशन भेज दो। अपन बात करते हैं आपस में दोस्तों को, भाई आप कहां पे हो, अपनी लोकेशन भेज दो। तो वो लोकेशन, तो स्थिति है आपकी, अक्षांश और देशांतर के आधार पर, अक्षांश और देशांतर के आधार पर नापी जाती है और महसूस की जाती है। पूरी दुनिया में अगर एक बिंदु है, कोई एक डॉट है, पूरी अर्थ को अगर मैं बोलूं, क्योंकि ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं, अक्षांश और देशांतर की अगर आप बात करें तो पूरी पृथ्वी पर ये सभी रेखाएं हैं, एक काल्पनिक रेखाएं हैं। लेकिन अगर ये खड़ी रेखाएं रहेंगी तो इनको कहा जाता है देशांतर, और इस प्रकार से ये वाली जो रेखाएं रहेंगी उनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अगर माना कि यहाँ पे कोई एक बिंदु है, ये वाला बिंदु आप मान लो, तो पूरी पृथ्वी पर इसका केवल और केवल एक ही अक्षांश और देशांतर होगा, जिसके नाम से यहाँ पे इसको जाना जाएगा, लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड और यहाँ पे लॉन्गिट्यूड। ठीक है, केवल और केवल एक जगह पे, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरा एक पोजीशन है, एक लोकेशन है, जो अक्षांश और देशांतर के आधार पे यहाँ पे पता लगाया जाएगा। वही चीज अपन राजस्थान की देखेंगे कि राजस्थान का कोई क्षेत्रफल है, एरिया है, पूरी पृथ्वी पर, पूरी धरातल पर कितने लैटिट्यूड और कितने लॉन्गिट्यूड के बीच में स्थित है, वही अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देख सकते हैं कि ये राजस्थान का मैप है, ये फिजिकल मैप है, ब्लैंक मैप है, इसमें कोई डिस्ट्रिक्ट्स की बाउंड्रीज यहाँ पे नहीं दिखाई गई। काफी विवाद भी है अभी कि नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए, अभी उनको कम करने की बात कर रहे हैं, वो एक अलग इश्यू है। उसको अपन जब भी अपडेट आएगा उसको अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं, मैं वीडियो उसके लिए लेके आऊंगा। लेकिन अगर इसका अपन अक्षांश से विस्तार की बात करें तो सबसे जो इसका, जो यहाँ पे ये वाला जो बिंदु है, अक्षांश देखो, जो रेखाएं हैं इक्वेटर से आपका नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगी, इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाएंगी। और जो देशांतर रेखाएं हैं, ग्रीनविच लाइन है, 0 डिग्री देशांतर
उसके पूर्वी दिशा में जाएंगी, ईस्टर्न पार्ट में जाएंगी और पश्चिमी दिशा में जाएंगी। ठीक है, समझ में आ रही है। तो यहां से अगर अपन देखें पूरी पृथ्वी पर, देखो मैं एक अलग मैप में लेके दिखाता हूं, पूरी पृथ्वी पर ये आप माना कि ये पूरी पृथ्वी है आपकी, ये 0 डिग्री आपकी ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री देशांतर देशांतर रेखा है, और ये आपका 0 डिग्री इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर को आप बोल सकते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा। तो इसके कंपैरिजन में कौन सी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति है, ये 0 डिग्री हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, अगर अपन बात करें तो इस प्रकार से ये ईस्टर्न, ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। ठीक है, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो अगर इंडिया की अपन बात करें तो इंडिया 0 डिग्री से ऊपर मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। मतलब एकदम बेसिक चीज से मैं बता रहा हूं, बेसिक एकदम आधारभूत चीजें। उत्तरी गोलार्ध में इंडिया है, 0 डिग्री से ऊपर है, माना कि यहां पे इस जगह पे। दूसरी चीज उत्तरी गोलार्ध में, दूसरी बात ये कि पूर्वी गोलार्ध में है या फिर पश्चिमी गोलार्ध में। तो अपन देखेंगे तो इंडिया की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में, माना कि ये आपका मैंने बना दिया इस प्रकार से, ये इंडिया का मैप यहां पे ये बनाया। ठीक है, अब इसमें इंडिया के मैप में यहां पे आपको राजस्थान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है उसकी अगर अपन बात करें तो पूर्वी और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है राजस्थान। एक चीज तो यहां पे निकल के आ चुकी है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। एग्जैक्ट कौन सी लोकेशन पे है अक्षांश और देशांतर में, वो अपन यहां पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से शुरुआत करें, एकदम जो आपका दक्षिणतम बिंदु है, एकदम दक्षिणतम बिंदु है, इससे और इस बिंदु तक ये विस्तार हो गया आपका अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का। ठीक है, पूर्वी जो आपका पश्चिमी बिंदु है उससे यहां तक ये विस्तार हो गया आपका किस प्रकार से, अक्षांशीय, क्योंकि अक्षांश रेखाएं यही वाली तो होंगी, इस प्रकार से विस्तार रहेगा। ठीक है, तो यहां पे जो दक्षिणतम बिंदु है वो है आपका 23 डिग्री 3 मिनट पे। ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट, एन लिखा हुआ है यहां पे, देखना एन का मतलब उत्तरी गोलार्ध में 23 डिग्री 3 मिनट, ये मिनट का साइन होता है, डिग्री का, 1 डिग्री में आपके 1 डिग्री में यहां पे 60 मिनट होते हैं। ठीक है, मिनट मतलब ये एक टाइम वाला मिनट नहीं, 1 डिग्री में जो एंगल की बात करें, कोण है, 23 डिग्री से अपन ऊपर की तरफ जाएंगे 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक, तो 30 डिग्री 12 मिनट तक, दोनों चीजें आपको याद रखनी है, 30 डिग्री 12 मिनट तक और ये 23 डिग्री 3 मिनट तक, इतना गैप है, इतना अक्षांशीय विस्तार है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। अब इनके बीच में गैप कितना हुआ, अगर 30 डिग्री 12 मिनट और 23 डिग्री 3 मिनट में अगर इन दोनों को आपस में मैं घटा दूं, 30 डिग्री 12 मिनट में और 23 डिग्री 3 मिनट में, 0.3 होगा ये, है ना। तो इसका जो गैप आने वाला है तो 9 मिनट, तो ये तो यहां पे ये 9 मिनट आ गया। वैसे निकालने का तरीका ये नहीं है, इसको अपन गैप के हिसाब से देखेंगे, भाई कितना गैप है। तो माना कि ये 23 डिग्री 24 मिनट इसको मान लें, ठीक है, 24 डिग्री अपने को मान ले, 24 और 30 के बाद में यहां पे 6 डिग्री हो गया। तो इसका अंतर अगर निकल के आएगा तो अंतर यहां पे आपका 7 डिग्री 9 मिनट निकल के आने वाला है, जो कि मैंने यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, 7 डिग्री 7 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, 12 में 3 गया तो 9 हो गया और 30 में से 23 गएंगे तो यहां पे 7 डिग्री 9 मिनट। तो मतलब कि राजस्थान पूरा दक्षिण से उत्तर तक 7 डिग्री 9 मिनट के बीच में बसा हुआ है, इतना फैला हुआ है। ठीक है, अगर दक्षिण में देखें तो सबसे यहां पे तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है सबसे दक्षिण में। बांसवाड़ा में एक जगह है बोरकुंड नाम की, तो बोरकुंड नाम सबसे दक्षिण में स्थित है, उस जगह है। बोरकुंड से लेके यहां तक आप देखेंगे गंगानगर, ये जो डिस्ट्रिक्ट है आपका श्री गंगानगर, उसमें एक जगह का नाम है कोना। तो बोरकुंड से लेके कोना तक फैला हुआ है राजस्थान, उत्तर दक्षिण की अगर बात करें अपन अक्षांश की। ठीक है, देशांतर की बात करेंगे तो यहां पे इस तरीके से 0 डिग्री कहीं ना कहीं इस तरफ होगा जो ब्रिटेन से जाके निकलता है,
तो उससे 69 डिग्री, देखना ये अक्षांश की जगह देशांतरीय विस्तार है, 69 डिग्री 30 मिनट से 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78 डिग्री 17 मिनट। समझ में आ रही बात? 78 डिग्री 17 मिनट तक फैला हुआ है। तो इसका जो गैप हो गया वो हो जाएगा आपका 8 डिग्री 17 मिनट, तो ये हो ही गए। 30 मिनट इसमें और जोड़ेंगे तो 8 डिग्री आपका 47 मिनट, ये हो गया आपका गैप। ठीक है, ये हो गया आपका देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि भाई देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का अलग अलग है। बिल्कुल अलग है, ये देशांतरीय विस्तार इतना है और अक्षांशीय विस्तार इतना हो गया। अब एक्चुअल में ये तो हो गया देशांतर और अक्षांश के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल में ये दूरी कितनी है अगर अपन यहां पे इसको काउंट करें तो ये दूरी यहां से लेके यहां तक 826 किलोमीटर है, दक्षिण से उत्तर तक इसकी दूरी टोटल डिस्टेंस। और पश्चिम से पूर्व की तरफ अपन देखेंगे तो ये दूरी है आपकी 869। समझ में आ रही बात? 869 किलोमीटर। ये एकदम बेसिक चीजें थी कि भाई अक्षांश और देशांतरीय विस्तार क्या है। अगर राजस्थान का अगर मैं मैप को अगर बताऊं तो ये इसका किस प्रकार से मैप बन रहा है, इस प्रकार से यूं मोटा मोटा रफली यूं, ये देखो एक चतुर्भुज प्रकार का एक चतुर्भुज बनेगा। एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है लगभग, मोटा मोटा, ऐसा नहीं एग्जैक्ट सीधी सीधी लाइन है। विषम कोण चतुर्भुज, कोई भी कोण है ना इसमें समान नहीं है, इसलिए सभी कोण अलग अलग हैं, तो विषम कोण चतुर्भुज की इसकी इस्तेलाह करती है। इंडिया के कंपैरिजन में अगर अपन बात करें तो मैंने देखो यहां पे मैप बनाया, तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में स्थित है राजस्थान। उत्तरी पश्चिमी डायरेक्शन में बिल्कुल स्थित है क्या आपका राजस्थान। समझ में आ रही बात? और गोलार्ध की बात करेंगे तो इसमें पूर्वी और उत्तरी, मतलब कि ईस्ट और आपका नॉर्थ, नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में आपका राजस्थान स्थित है। और ये इसका आपका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ये बार बार पूछा जाता है। 23 डिग्री एग्जैक्ट इसको याद रखना है आपको। राजस्थान है तो 4 ही बिंदु याद रखना है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक, 69 डिग्री 30 मिनट से जो कि आपका सम जैसलमेर में स्थित है, और 78 डिग्री 17 मिनट तक धौलपुर सबसे पूर्वी जो जहां पे जिला रहेगा धौलपुर, सीलोन नाम की जगह है। तो इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग तरीके से पूरा का पूरा राजस्थान ज्योग्राफी में आपको पढ़ाने वाला हूं। टिल एग्जाम तक जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे उसको भी मैं सोल्व करता हूं। नेट जेआरएफ की जो क्लासेस होती है उसमें मैं पेपर 2 ज्योग्राफी में लेके आता हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी, क्योंकि मेरा सिलेबस यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो पेपर जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है उसमें पूरी की पूरी राजस्थान ज्योग्राफी में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे बताने वाला हूं। उसके पिछले सालों के पेपर भी अपन डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं। पेपर 2 ज्योग्राफी है मेरा, वो भी मैं आप लोगों के लिए उस पर वीडियो लेके आने वाला हूं। ठीक है, कुछ न्यूज मेरे पास है आप लोगों के लिए, मैं उनको फिर से रिवाइज कर देता हूं कि भाई यूजीसी नेट का सिलेबस ऑलरेडी आपको यहां पे मिल रहा है, आप इसको परखें देखें, उसके बाद में डिसीजन लेवें। कुछ डिस्काउंट भी आपको दीपावली के मौके पे है, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको यहां पे सारी चीजें बता दी जाएंगी। ठीक है, और टेस्ट सीरीज भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में फिर मिलते हैं राजस्थान ज्योग्राफी में। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, गुड लक।